नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल इंडियन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम विधि शास्त्र का पहला वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं और जो संबंधित है विधिक अधिकार और विधिक कर्तव्य से। आज के वीडियो में हम जानेंगे लीगल राइट और लीगल ड्यूटीज के डेफिनेशन। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। विधिक अधिकार और कर्तव्य। अधिकार का सामान्य अर्थ विधि द्वारा अनुज्ञेय किसी कार्य से है जिसे कोई व्यक्ति कर सकता है या कोई चीज धारण कर सकता है, जबकि कर्तव्य का तात्पर्य उस कार्य से है जिसे किसी व्यक्ति को करना चाहिए, जो विधि द्वारा नियत हो सकता है अथवा नहीं। यदि वह विधि द्वारा नियत है तो वास्तविक अर्थ में कर्तव्य होगा अथवा एक नैतिक कर्तव्य होगा। यहाँ अधिकार और कर्तव्य का तात्पर्य केवल विधिक अधिकार और विधिक कर्तव्य से है, क्योंकि अन्य अधिकारों एवं नैतिक कर्तव्यों के पीछे कोई विधिक अनुशस्ति नहीं होती और उसके भंग होने पर केवल सामाजिक अनुस्थितियां ही कार्य करती हैं। यह सर्वविदित है कि विधि का मूल्य उद्देश्य मानवीय हितों को संरक्षित करते हुए व्यक्तियों के स्वयं व्यवहारों को विनियमित करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तियों के अधिकारों को परावर्तित कराने तथा उनका अतिक्रमण करने वालों को दंडित करने के लिए राज्य अपनी भौतिक शक्तियों का प्रयोग करे। यह कार्य राज्य द्वारा किया जाता है, जो कानून के परावर्तन से लोगों को अपने विधिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए बाध्य करते हुए उनके अधिकारों की संरक्षा करता है। विधिक अधिकार की परिभाषा विभिन्न विधि शास्त्रियों ने अलग अलग दी है। ऑस्टिन के अनुसार अधिकार एक क्षमता है जो विहित पक्ष या पक्षकारों में किसी निर्दिष्ट विधि के कारण होती है और जो किसी पक्षकार या पक्षकारों जो उस पक्षकार या पक्षकारों से भिन्न है जिसमें यह निहित है कि विरुद्ध लागू होती है, या किसी पक्षकार या पक्षकारों पर अधिरोपित कर्तव्य की समनरूपी होती है। इस प्रकार ऑस्टिन के अनुसार किसी व्यक्ति का अधिकार होना केवल तभी माना जाएगा जबकि दूसरा या दूसरे व्यक्ति उसके संबंध में कोई कार्य करने से प्रवृत्त रहने के लिए विधि द्वारा आबद्ध या बाध्य होते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक अधिकार का सदैव भी एक तदनुरूपी कर्तव्य होता है। हॉलैंड के अनुसार विधिक अधिकार किसी व्यक्ति में निहित वह क्षमता है जिससे वह राज्य की सहमति एवं सहायता से अन्य व्यक्तियों के कृत्यों को नियंत्रित करवा सकता है। हॉलैंड के मतानुसार विधिक अधिकार को राज्य की शक्ति से वैधानिकता प्राप्त होती है। सामंत के अनुसार अधिकार युक्तता के नियम के द्वारा मान्य और संरहित एक हित है या एक ऐसा हित है जिसका सम्मान करना एक कर्तव्य और जिसकी अवहेलना करना एक दोष है। अर्थात सामंत के अनुसार किसी अधिकार को न्यायिक रूप में परिवर्तनीय होना चाहिए और यह कि अधिकार एक हित है। ग्रे के अनुसार अधिकार स्वयं कोई हित नहीं है अपितु वह हितों के संरक्षण का एक साधन मात्र है। इस कथन की पुष्टि में एक उदाहरण देते हुए ग्रे कहते हैं कि यदि एक व्यक्ति दूसरे को ऋण देता है तो ऋणदाता का यह हित है कि वह ऋणी व्यक्ति से अपनी ऋण राशि वापस प्राप्त करे। उसका वास्तविक विधिक अधिकार नहीं है बल्कि उसे कानून द्वारा दी गई यह शक्ति या क्षमता कि वह दिया गया ऋण वसूल कर सकता है उसका विधिक अधिकार होगा। दूसरे शब्दों में ऋणी व्यक्ति से ऋण की राशि प्राप्त करना ऋणदाता का हित है जो विधि द्वारा संरक्षित है, परंतु यह हित स्वयं अधिकार नहीं है। अतः ग्रे के अनुसार विधिक अधिकार ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को कोई कार्य करने या कार्य करने से उपरत रहने के लिए वैधानिक कर्तव्य बाध्य करता है। प्रोफेसर कैल्सन के अनुसार विधि में अधिकार जैसी कोई संकल्पना नहीं है। इसी प्रकार ड्यूगिट का मानना है किसी को अपने कर्तव्य को करने के अलावा कोई अधिकार नहीं है, किंतु ऐसा मानना विधिक अधिकार के अध्ययन को सीमित कर देगा। समीक्षात्मक दृष्टि से पैटर्न का मानना है कि मेरे विचार से अधिकार विधि की एक संतान है। एक प्राकृतिक अधिकार एक ऐसा पुत्र है जिसका कभी कोई पिता नहीं रहा। एरिंग ने कहा है अधिकार विधि द्वारा संरक्षित हित है। फिलहाल विधिक अधिकार के अध्ययन के लिए दो मुख्य सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, पहला इच्छा का सिद्धांत और दूसरा हित का सिद्धांत।
पहला, इच्छा सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार मानव इच्छा से उत्पन्न होता है। इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक लॉक, हीगल, क्वांट, हुम, हॉलैंड, ऑस्टिन, पोलाक, विनेगेडाफ और होम्स इत्यादि हैं। इसकी अधिकांश समर्थक जर्मनी में थीं। ऑस्टिन और हॉलैंड के अनुसार इच्छा ही अधिकार का मुख्य तत्व है, जिसका पोलाक और विडेक ये ग्राफ भी समर्थन करते थे। लॉक अन्य संक्राम्य अधिकारों में विश्वास करता था, जिन्होंने घोषणा की थी व्यक्ति के जीवन के कतिपय क्षेत्रों में राज्य भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जिन्हें उसने अन्य संक्राम्य अधिकार माना। उसके अनुसार अधिकार का आधार व्यक्ति की इच्छा है। पुच्छता के अनुसार विधिक अधिकार किसी वस्तु पर शक्ति है, जो इस अधिकार के माध्यम से उस व्यक्ति की इच्छा के अधीन किया जाता है, जो उस अधिकार का उपभोग करता है। इस सिद्धांत के मुख्य आलोचक ड्यूगिट हैं। उन्होंने सामाजिक समेकता के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए इच्छा के विचारों को समाज विरोधी माना। ड्यूगिट ने अधिकार के अस्तित्व को पूर्णतः अस्वीकार करते हुए स्पष्ट कहा, मनुष्य के अधिकार होते नहीं हैं, बल्कि केवल कर्तव्य होते हैं। एकमात्र अधिकार जो कोई व्यक्ति धारण करता है वह है कर्तव्य करने का अधिकार। विधि केवल उन कार्यों या बातों की संरक्षा के लिए है जो सामाजिक समेकता को आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रकार पैटर्न का मानना है कि विधिक अधिकार की सामान्य संकल्पना में इच्छा एक अत्यावश्यक तत्व है, किंतु यही एकमात्र तत्व नहीं है। दूसरा, हित सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रवर्तक महान जर्मन विधि शास्त्री इयरिंग को माना जाता है। सामन इस सिद्धांत का प्रबल समर्थक है। इयरिंग के अनुसार अधिकार का आधार हित है, इच्छा नहीं। विधिक अधिकार विधित संरक्षित एक हित है। विधि का प्रयोजन कतिपय हितों की संरक्षा करना होता है, व्यक्तियों की इच्छाओं की नहीं। सामन ने भी इयरिंग के मतों का समर्थन करते हुए कहा है कि विधिक अधिकार राज्य के नियम विधि द्वारा मान्य और संरक्षित ऐसा हित है जिसका सम्मान करना कर्तव्य है और जिसकी अवहेलना करना एक दोष। इस सिद्धांत की भी कुछ विधि शास्त्रियों ने आलोचना की, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से इसे स्वीकार भी किया कि राज्य की मान्यता व संरक्षण के बिना कोई अधिकार हमेशा के लिए अस्तित्ववान नहीं रह सकता। अतः प्रोफेसर एलेन इस संदर्भ में समन्वित दृष्टिकोण अपनाने पर बल देते हैं। उनके अनुसार विधिक अधिकार का सार न तो स्वयं में विधित प्रत्याभूत शक्ति, न ही स्वयं विधित संरक्षित हित प्रतीत होता है, अपितु एक हित की पूर्ति के लिए विधित प्रत्याभूत शक्ति प्रतीत होता है। सामन ने विधिक अधिकार को ऐसा हित माना है जिसे राज्य की विधि द्वारा मान्यता प्राप्त है और जो विधि द्वारा संरक्षित है। सामन द्वारा दी गई अधिकार की इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि विधिक अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण उस अधिकार की स्वामी के अस्तित्व में है जिसे विधि द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है। हित की व्याख्या करते हुए सामन कहते हैं कि हित वह है जिसका ध्यान रखना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है तथा जिसकी अवहेलना करना अपकार है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह दूसरों के अधिकारों का सम्मान करे। एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य होता है, क्योंकि प्रत्येक अधिकार के साथ एक सहवर्ती कर्तव्य जुड़ा रहता है। किसी व्यक्ति द्वारा अपने विधिक कर्तव्य का पालन न किया जाना या दूसरे के विधिक अधिकार में अनुचित हस्तक्षेप या अतिक्रमण करना अपकृत्य होगा। सामन के अनुसार ये मनुष्य का ऐसा कार्य जो अधिकार तथा न्याय के नियम के प्रतिकूल होता है अपकृत्य कहलाता है। सामन ने विधिक अधिकार के निम्नलिखित अनिवार्य तत्व बताए हैं। पहला, अधिकार का धारणकर्ता अर्थात भोक्ता जिसमें अधिकार निहित है। दूसरा, अधिकार से आबद्ध व्यक्ति अर्थात जिसके विरुद्ध अधिकार उत्पन्न हुआ, जिस पर सह संबंधित कर्तव्य होता है। तीसरा, अधिकार की अंतर वस्तु अर्थात कार्य या प्रवृत्ति। चौथा, अधिकार की विषय वस्तु अर्थात जिस वस्तु के प्रति अधिकार उत्पन्न हुआ। पांचवा, अधिकार का स्वतत्व या हक अर्थात जिसके कारण व्यक्ति में अधिकार निहित हुआ। हॉलैंड और कीटन ने केवल उपर्युक्त प्रथम चार तत्वों को ही विधिक अधिकार का तत्व माना है। अधिकार के संदर्भ में कर्तव्यों का अर्थ। अधिकार और कर्तव्य में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। प्रत्येक अधिकार के साथ एक सहवर्ती
कर्तव्य जुड़ा रहता है। सामण ने कर्तव्य की परिभाषा देते हुए कहा कि यह एक ऐसा बंधनकारी कार्य होता है जिसका विरोधी शब्द अपकार है। दूसरे शब्दों में कर्तव्य भंग होने पर अपकार उत्पन्न होता है। कर्तव्य के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए ग्रे ने कथन किया कि विधि का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को कुछ विशिष्ट कार्यों को करने या ना करने के लिए बाध्य करके मानवीय हितों का संरक्षण किया जाए, अतः उनके अनुसार कार्यों को करने या ना करने की बाध्यता को ही कर्तव्य कहते हैं। हीबर्ट के अनुसार कर्तव्य किसी व्यक्ति में निहित वह बाध्यता है जिसके कार्यों को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा राज्य की अनुमति या सहायता से नियंत्रित किया जाता है। कीटन ने कर्तव्य को ऐसा कार्य निरूपित किया है जो किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संदर्भ में राज्य द्वारा बलात् लागू किया जाता है और जिसकी अवहेलना करना एक अपकार है। नैतिक अधिकार तथा विधिक अधिकार में भेद। नैतिक अधिकार, जिसे नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार भी कहा जाता है, विधिक अधिकार से भिन्न होते हैं। नैतिक अधिकार प्राकृतिक न्याय के नियमों द्वारा मान्य एवं संरक्षित होते हैं तथा उनका उल्लंघन नैतिक अपकार कहलाता है। विधिक अधिकार ऐसे हितों से संबंधित होते हैं जो राज्य की विधि द्वारा मान्यता संरक्षित हैं। जर्मी बेंथम ने नैतिक तथा विधिक अधिकारों के भेद को स्वीकार नहीं किया है। उनके अनुसार समस्त अधिकार विधिक अधिकार होते हैं और सभी का उद्भव राज्य से होता है, परंतु निवेदित है कि बेंथम की यह धारणा भ्रामक प्रतीत होती है, क्योंकि नैतिक अधिकारों के अस्तित्व को स्वीकार न करने का अर्थ नैतिक कर्तव्यों को भी अस्वीकार करना होगा। अधिकार तथा कर्तव्य एक दूसरे के सहवर्ती हैं। अनेक कर्तव्य ऐसे हैं जो केवल नैतिक स्वरूप के होते हैं तथा जिनका पालन न किया जाना विधिक दृष्टि से अपकार नहीं माना जाता। उदाहरण के लिए, किसी तैराक द्वारा डूबते हुए बालक को बचाने की कोशिश न करना नैतिक दृष्टि से गलत है, किंतु विधिक दृष्टि से कोई अपकार नहीं है। इसी प्रकार परिसीमा से बाधित ऋण को वसूल करना लेनदान का नैतिक अधिकार है, परंतु विधिक अधिकार नहीं है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।